फिल्म शुरू होती है और हम टॉम और टेडी नाम के दो भाइयों को देखते हैं जो अपने घर के पास रखे बॉक्स से शहद इकट्ठा कर रहे होते हैं। टॉम बहुत ही सीधा लड़का है जो अपने भाई की हर बात मानता है, जबकि टेडी ताकतवर और शातिर इंसान है। टेडी अपने भाई टॉम को समझाता है कि हमारा जीवन मधुमक्खियों पर निर्भर है क्योंकि वो पराग करती हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना उग पाता है। इस पर टॉम उसे कहता है कि पर आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो खाने की चेन को कंट्रोल करती हैं, लेकिन टेडी ने इस पर रिसर्च कर देख रखी होती है। वो टॉम को बताता है कि ये कॉर्पोरेट ओवरलोड कंपनी मधुमक्खियों को जहर देकर धीरे धीरे खत्म कर रही है, जिससे हम इंसानों को भारी नुकसान होगा। दरअसल टेडी अपने भाई के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान को अंजाम देने वाला है, इसीलिए वो अपने भाई को हर तरह की ट्रेनिंग दे रहा है। फिर हम मिशेल नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कॉर्पोरेट ओवरलोड कंपनी की सीईओ है। मिशेल हर काम में नंबर 1 है, चाहे वो फाइट हो या फिर दौड़ या फिर खूबसूरती हो। मिशेल अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस में पहुंच जाती है और एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देती है। मिशेल का मानना है कि उन्हें नए टैलेंट को मौका देना चाहिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर्स इत्यादि। उधर टेडी का मानना है कि आम लोग इन्हीं ओवरलोड के गुलाम बनकर रह गए हैं और उसे शक है कि ओवरलोड कंपनी में काम करने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि एलियन है, और टेडी का प्लान इसी कंट्रोल को वापस लेना है। वो अपने भाई को लेकर एक शॉप के अंदर आ जाता है जहाँ से ये दोनों कुछ खास तरह की शॉपिंग करते हैं। इसके बाद ये दोनों भाई एक मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ से ये कुछ कपड़े खरीदते हैं। रात में दोनों भाई बैठकर अपने प्लान के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ टेडी टॉम को एक खास तरह का इंजेक्शन लगाता है। अगली सुबह जब मिशेल अपना काम खत्म कर अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी टेडी और टॉम उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मिशेल इन दोनों भाइयों पर भारी पड़ती है। पर टेडी किसी तरह उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मिशेल बेहोश हो जाती है। वो दोनों भाई मिशेल को उसी की गाड़ी में बैठाकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में टेडी टॉम से कहता है कि इसके सर के सारे बाल काट दो क्योंकि हो सकता है कि इसके बालों में जीपीएस ट्रैकर लगाओ। टॉम घर पहुंचने के दौरान मिशेल के सारे बाल काट देता है। इसके बाद टेडी टॉम को दिखाता है कि मिशेल एक एलियन है। वो मिशेल के पतले पैर और उसकी सर की बनावट के बारे में बताता है और मिशेल के पूरे शरीर पर एक खास तरह की क्रीम लगा देता है। फिर टेडी और टॉम अच्छे से तैयार होकर मिशेल के पास आने लगते हैं। टेडी टॉम से कहता है कि तुम उस लेडी से कोई बात मत करना, उसके साथ मैं खुद डील करूंगा। इसके बाद ये दोनों भाई मिशेल के पास आ जाते हैं। तब तक मिशेल को भी होश आ जाता है। वो खुद को अलग ही जगह पर बंधा हुआ पाती है और अपनी हालत को देखकर गुमसी हो जाती है। टेडी उसे कहता है कि हम लोग ह्यूमन रजिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं और हमें शक है कि तुम एलियन हो। मिशेल को कुछ समझ नहीं आता कि टेडी क्या बोल रहा है। वो टेडी से पूछती है कि तुमने मेरे बाल क्यों काटे हैं, तो टेडी जवाब देता है कि ताकि तुम अपनी शिप से संपर्क ना कर सको। इस पर मिशेल उन्हें कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और ये सब क्या बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पूरे दावे के साथ बता सकती हूँ कि तुमने मुझे उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पूरे शहर की पुलिस और एफबीआई तुम्हें ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी। क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मेरी कंपनी यहाँ के लोगों को रोजगार देती है, मैं इस शहर की आर्थिक ताकत की बुनियाद हूँ। तो तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि तुम लोगों ने एक तरह से गवर्नर को अगवा किया है, तुम किसी भी कीमत पर बचोगे नहीं। ये सुनकर टेडी बजाय डरने के हंसने लगता है। वो मिशेल से कहता है कि तुम एंड्रोमेडा कोड की एक हाई रैंकिंग अधिकारी हो जो अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर पृथ्वी के लोगों को गुलाम बना रही हो। फिर टेडी मिशेल से कहता है कि तुम अपने सीनियर से बात करो और अपना मदरशिप यहाँ पर बुलाओ ताकि हम लोग उनके साथ समझौता कर उन्हें यहाँ से भगा सकें। लेकिन मिशेल उसे कहती है कि मैं एलियन नहीं हूँ। तो टेडी उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि 45 साल की उम्र में कोई भी औरत इतनी बेहद खूबसूरत नहीं हो सकती। तो मिशेल उसे समझाती है कि ये सब तो मेरी डाइट और थेरेपी की वजह से है, लेकिन टेडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो मिशेल को एक ट्रांसमीटर देता है और उसे कहता है कि तुम अपने सीनियर से बात करो और आज रात ही पृथ्वी छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आकर दोनों जश्न मनाते हैं क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो गया है। टॉम कैमरे में देखता है कि मिशेल बुरी तरह से रो रही है। वो ये बात आकर टेडी को बताता है। तो टेडी टॉम से कहता है कि ये सब वो तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए कर रही है और उसे कहता है कि उसे इंसान समझने की गलती मत करना, तुम जो महसूस कर रहे हो वो तुमसे करवा रही है। टेडी टॉम को याद दिलाता है कि उनके पास सिर्फ चंद्र ग्रहण तक का ही वक्त है, इसीलिए उन्हें प्लान के हिसाब से ही चलना होगा। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम टेडी की मॉम को देखते हैं जो टेडी को बताती है कि वो लोग उसे एक खास तरह की दवा खिलाकर उसकी कोशिकाएं और दिमाग के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो टेडी से कहती है कि उनका प्लान मैं जानती हूँ और मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि तुम उनके हाथ कभी मत आना। ये कहकर वो हवा में उड़ने लगती है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। टेडी अपनी साइकिल लेकर मार्केट में जा रहा
रहा होता है। तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसका पुराना साथी भी है। टेडी उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो टेडी से उसका हालचाल पूछकर उसे जाने देता है। टेडी वहाँ से अपने काम पर आ जाता है। लंच टाइम में टेडी टीवी पर मिशेल के अगवा होने की खबर देखता है और उसे पता चलता है कि किसी को कुछ नहीं पता है कि मिशेल को किसने किडनैप किया है। ये सुनकर टेडी को बहुत सुकून मिलता है। अगली सुबह टेडी फिर से अपने काम पर लग जाता है तो टॉम उसे बताता है कि मिशेल ने कल से कुछ नहीं खाया है। टेडी जल्दी से उसके पास आता है। मिशेल बहुत ज्यादा थक जाती है। वो अपने मुंह से इकरार करती है कि हाँ मैं एलियन हूँ। इन दोनों भाइयों को लगता है कि मिशेल उनका मजाक उड़ा रही है। ये देखकर टेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो देता है। मिशेल उससे डील करने की कोशिश करती है। इस पर टेडी उसे कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम हमें खरीद सको। ये सुनकर मिशेल उन्हें गुस्से से कहती है कि तुम दोनों भाई पागल हो गए हो। ये सुनकर टेडी मिशेल को जोरदार थप्पड़ लगाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। रात होने पर टेडी टॉम को अपने कंप्यूटर में एक एलियन शिप का मॉडल दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे इनकी शिप की लोकेशन का पता चल चुका है और मैं वहाँ जाकर पृथ्वी की सुरक्षा के लिए उनके लीडर से बातचीत करूंगा। टॉम उसकी बातें चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहता है। वहीं मिशेल अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी यहाँ पर टेडी और टॉम आ जाते हैं और इस बार टेडी उसे एक कुर्सी से बांध देता है। मिशेल उससे अपने जान की भीख मांगती है, लेकिन टेडी उसे बिजली के झटके देने लगता है और मॉनिटर पर मिशेल की नब्ज और उसकी धड़कन को चेक करने लगता है। लेकिन टॉम से मिशेल की ये हालत देखी नहीं जाती और वो बिजली की वायर को निकाल देता है। तब तक मिशेल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम टेडी और उसकी मॉम को देखते हैं। टेडी की मॉम हवा में होती है। टेडी अपनी मॉम के साथ मिशेल की कंपनी के बाहर आ जाता है। मिशेल उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से तुम्हारी मॉम की ये हालत हुई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमारी कंपनी इसका हल जल्द ही निकाल लेगी। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। टेडी अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजों को अच्छी तरह से कवर कर देता है ताकि मिशेल को कोई भी देख ना सके। इसके बाद टेडी मिशेल को एक कुर्सी से बांधकर उसे अच्छा खाना देता है। मिशेल इस बार खुशी खुशी खाना खा लेती है और टेडी से उसके मूवमेंट और विचारधाराओं के बारे में पूछती है तो टेडी जवाब देता है कि उनकी कोई टीम नहीं है, वो अकेला ही ये काम करता है और उसका ये प्लान आज का नहीं है बल्कि पिछले 5 साल से वो इसी प्लान पर काम कर रहा है। मिशेल उनकी तारीफ करते हुए कहती है कि इंसान पृथ्वी की सबसे बेहतरीन रचना है। तो टेडी उससे पूछता है कि तुम्हें इंसानों में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। इस पर मिशेल उसे जवाब देती है कि इंसान बिना ज्यादा शिकायत किए लगातार काम करता रहता है और मुझे उनकी यही बात सबसे अच्छी लगती है। फिर टेडी मिशेल पर इल्जाम लगाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी कंपनी जो नियोकोटिनॉइड्स एक कीटनाशक दवा बना रही है वो मधुमक्खियों को खत्म कर रही है। तो मिशेल अपनी सफाई देते हुए उसे बताती है कि हमारी कंपनी द्वारा बनाई गई दवा कीटनाशक नहीं है और कहती है कि तुम्हारी रिसर्च पुरानी है, अब मधुमक्खियों की तादाद दोबारा बढ़ने लगी है। साथ ही वो टेडी को बताती है कि मुझे तुम और तुम्हारी मांग अच्छी तरह से याद है और इसीलिए मैं अपनी और अपने लोगों की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मिशेल उसे ये भी बताती है कि उस दवा की वजह से मैंने अपने बेटे को भी खोया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूँ, क्यों ना हम सब भूल कर नई शुरुआत करें। ये सुनकर टेडी के तन बदन में आग लग जाती है और वो मिशेल के ऊपर हमला कर देता है। तभी टेडी के घर के बाहर ऑफिसर केसी आ जाता है। वहीं मिशेल टेडी पर भारी पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। अपने भाई की जान बचाने के लिए टॉम मिशेल के सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। उधर केसी लगातार टेडी के घर की डोरबेल बजा रहा होता है। अंदर सब कुछ ठीक करने के बाद टेडी दरवाजा खोलता है तो केसी टेडी से कहता है कि मैं एक गायब लड़की को ढूंढ रहा हूँ और उसी बारे में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर टेडी उसे अपने घर के अंदर ले लेता है। केसी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तभी केसी की नजर वहाँ रखी एक कुर्सी पर पड़ती है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी वायर पड़ी होती हैं। पूछने पर टेडी केसी को बताता है कि मेरी मोम को अजीब तरह के दौरे पड़ते थे, इसीलिए उन्हें बांध कर रखना पड़ता था। तो केसी उसे कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था। केसी टेडी को अपने मोबाइल में मिशेल की फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन टेडी उसे साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने इस लड़की को कहीं भी नहीं देखा है। उधर बेसमेंट में मिशेल को होश आ जाता है तो उसके सामने गन लिए टॉम खड़ा होता है। मिशेल टॉम को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो टॉम से कहती है कि तुम चाहते तो तुम मुझे गोली मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि तुम एक रहमदिल इंसान हो और तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि टेडी गलत है। टॉम उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। इस पर मिशेल उसे समझाती है कि पुलिस तुम दोनों को जल्दी पकड़ लेगी। ये सुनकर टॉम थोड़ा घबरा जाता है। तो मिशेल उसे वादा करती है कि अगर वो उसे छोड़ देता है तो वो उसे कुछ नहीं होने देगी। मिशेल उसे ये
भी कहती है कि अगर वो उसकी मदद करता है तो वो उसे अपने साथ अपने स्पेसशिप में ले जाएगी। टॉम उसकी बात मान लेता है और मिशेल से कहता है कि मेरे भाई से कहना कि मुझे माफ कर दे। ये कहकर टॉम खुद को ही शूट कर लेता है। बाहर केसी टेडी के काम को देख रहा होता है। वो गोली की आवाज सुनकर चौकन्ना हो जाता है, लेकिन तभी टेडी एक फावड़े से केसी पर हमला कर उसे मार देता है और जल्दी से बेसमेंट में आता है, जहां वो टॉम की लाश को देखता है। ये देखकर टेडी गुस्से से पागल हो जाता है और गन उठाकर मिशेल को शूट करने वाला ही होता है कि तभी मिशेल उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम का इलाज मेरे पास है। वो टेडी को बताती है कि तुम्हारी मॉम का इलाज एक खास तरह के लैब में चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी माँ 4-5 सालों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन टेडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता तो मिशेल उसे कहती है कि मेरी कार की डिग्गी में एक पीले रंग का जग रखा है जिसके अंदर मेलोएथिलीन नाम का एक केमिकल है। वो केमिकल ही तुम्हारी मॉम का इलाज है। ये सुनते ही टेडी जल्दी से मिशेल की गाड़ी के पास आता है, मगर टेडी बाहर जाने से पहले मिशेल के एक पैर तोड़ देता है ताकि मिशेल यहाँ से भाग न सके। पर मिशेल फिर भी किसी तरह टॉम की जेब से चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लेती है। वहीं टेडी उस इलाज को लेकर जल्दी से अपनी मॉम के पास पहुँचता है और उस केमिकल को अपनी मॉम की बोतल में मिक्स कर देता है। उधर मिशेल टेडी के एक खुफिया कमरे में आती है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों के ऑर्गन रखे थे। साथ ही वो देखती है कि टेडी ने उनके शिप के बारे में बहुत बारीकी से रिसर्च कर रखी है। मिशेल को यहाँ एक फोटो एल्बम मिलती है जिसके अंदर उन सभी लोगों की फोटो थी जिन्हें अब तक टेडी ने मारा है। वहीं उस दवा के कारण टेडी की मॉम की मौत हो जाती है। इस बात से टेडी को मिशेल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा मिशेल को मारने के लिए वापस अपने घर पर आ जाता है। अब मिशेल बहुत ही अच्छी तरीके से जान गई है कि टेडी कैसा इंसान है। वो टेडी को बताती है कि उसके 75वें सम्राट ने पृथ्वी की खोज की थी। उस समय पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, मगर यहाँ पर एलियन ने एक घातक वायरस फैला दिया। तब सम्राट ने इंसानों की रचना की, मगर इंसानों ने आपस में युद्ध कर इस खूबसूरत पृथ्वी पर प्रदूषण फैलाकर इसे अशुद्ध कर दिया। फिर सम्राट ने ऐसे क्रूर इंसानों को खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा। साथ ही वो टेडी को बताती है कि तुम्हारी मॉम को एक प्रयोग के तौर पर चुना गया था क्योंकि वो एक कमजोर और अंदर से टूटी हुई औरत थी, और बताती है कि उसे पता है कि वो पृथ्वी को कैसे बचा सकती है। ये सुनकर टेडी सुन पड़ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। चंद्र ग्रहण की रात मिशेल टेडी को लेकर अपनी कंपनी के ऑफिस में आ जाती है और टेडी से कहती है कि उसे अपनी शिप से जुड़ने के लिए कुछ सेकंड लगेगी। वो एक कैलकुलेटर उठाकर उस पर कुछ कोड टाइप करती है, मगर टेडी को उस पर विश्वास नहीं होता। वो मिशेल से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी होशियारी दिखाई तो मैं इस पूरे ऑफिस को उड़ा दूंगा। फिर मिशेल उसे कहती है कि अगर तुम्हें हमारे सम्राट से मिलना है तो तुम्हें इस कबर्ड के अंदर जाना होगा। टेडी मिशेल की बातों में आ जाता है और वो जल्दी से कबर्ड के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी मिशेल एक बटन दबा देती है और उस कबर्ड में एक ब्लास्ट होता है और टेडी की धज्जियां उड़ जाती हैं। टेडी का सर मिशेल के सर पर आकर लगता है जिसकी वजह से मिशेल बेहोश हो जाती है। जब मिशेल की आंख खुलती है तो वो एक एम्बुलेंस के अंदर होती है। मिशेल उस एम्बुलेंस से भागकर वापस अपने ऑफिस में आती है और उस कैलकुलेटर को उठाकर एक कोड टाइप करती है। उस कोड के टाइप होते ही वो अपने शिप पर टेलीपोर्ट हो जाती है। ये वही शिप थी जिसके बारे में टेडी ने रिसर्च की थी। मिशेल के साथी उससे पूछते हैं कि पहले तुमसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था, तो मिशेल उन्हें बताती है कि 2 इंसानों ने मेरे बाल काट दिए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि मिशेल ही इन सब की सम्राट है। मिशेल अपने साथियों को बताती है कि अब इंसान बहुत ज्यादा होशियार हो गया है, इसीलिए हमें उनको खत्म करना जरूरी है क्योंकि वो किसी भी दिन हमारी शिप तक पहुँच सकते हैं। ये कहकर मिशेल अपनी एक छड़ी उठाती है और उससे एक लेयर को तोड़ देती है, जिसके टूटते ही पृथ्वी के सारे इंसान मरने लगते हैं, चाहे वो मॉल हो, स्कूल या फिर हवाई जहाज हो, और इस तरह से पूरे ही इंसानों का खात्मा हो जाता है। अब पृथ्वी पर बस मक्खी ही बची होती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।